नमस्ते ऑल ऑफ यू। हमारी आवाज आप सभी को आ रही है, स्क्रीन दिख रही है। सो आप सभी से निवेदन है, आप अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए, सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाइए। आप मर्मा थेरेपी के इस स्पेशल वर्कशॉप से जुड़े हुए हैं, जिसमें आप मर्मा थेरेपी की डिटेल को जानेंगे कि किस तरह से मर्मा थेरेपी होती है, क्या होती है, कैसे उपयोग में लाना है और इसके किस तरह के सिद्धांत होते हैं। तो आज के इस वर्कशॉप में हम सभी डिटेल्स को जानेंगे कि मर्म चिकित्सा के बारे में। ठीक है, तैयार हैं सीखने के लिए? क्या आपके पास कॉपी पेन है? मुझे दिखा दीजिए स्क्रीन पर। ओके, वेरी गुड। कॉपी पेन है तो उसे लिख सकेंगे। ओके, और जिन लोगों ने अभी तक एक तो सकारात्मक प्रयास नहीं किया है अपने जीवन के लिए, कैमरा ऑन नहीं किया है, वो ऑन करके मोबाइल को या डिवाइस को एक जगह पर रख दीजिए और ध्यान से सुनिए। ओके, चलिए आज की क्लास का इस शुभारंभ करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, महाकाल का स्मरण करते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम। 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 एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम। भो भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms under your face, release and relax. आप सभी का एक बार पुनः हृदय से स्वागत है आज के इस मर्म चिकित्सा के स्पेशल वर्कशॉप में, जिसमें हम सभी मर्म चिकित्सा के बारे में, मर्मा थेरेपी के बारे में जानने वाले हैं कि मर्मा चिकित्सा क्या होती है, किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है और ये कितना उपयोगी है। ओके, हमारी आवाज क्लियर आ रही होगी, आई होप। स्क्रीन भी दिखाई दे रही होगी। ओके, थोड़ा सा आप मुस्कुराते रहिएगा। ओके, जितना भी आपको समझ में आता जाए तो आप मुस्कुराते रहिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि आपको आसानी से समझा सकूं इन विशेष बातों को। पहले तो ये आप ये बताएं कि कितने लोगों ने नाम सुना है, केवल नाम सुना है मर्मा चिकित्सा का? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जिनके पास अपना दाहिना हाथ है वो दाहिना हाथ ही ऊंचा करें। सो जो मैं आपको बता रहा था, एक स्विच जो ऑन करने से आपका फैन चल जाता है, एक स्विच ऑन करने से लाइट जल जाती है, एक स्विच ऑन करने से आपका एसी चल जाता है, एक स्विच ऑन करने से आपका टेलीविजन ऑन हो जाता है, एक स्विच ऑन करने से आपका लैपटॉप ऑन हो जाता है, एक स्विच ऑन करने से मोबाइल चालू हो जाता है। यस या नो? सेम एज बॉडी में बहुत सारे स्विच, जिसको प्रेस करने से आपका पेन रिलीज हो सकता है, जिसको प्रेस करने से आपका डायबिटीज खत्म हो सकता है, जिसको प्रेस करने से आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है, जिसको प्रेस करने से आपका सर्वाइकल ठीक हो सकता है, जिसको प्रेस करने से आपका माइग्रेन ठीक हो सकता है, जिसको प्रेस करने से आपका हार्मोनल डिसबैलेंस ठीक हो सकता है, जिसको प्रेस करने से आपका ओबेसिटी जैसी समस्या ठीक हो सकती है, जिसको प्रेस करने का से आपके थायराइड जैसी समस्या ठीक हो सकती है। मतलब मल्टीपल डिजीज को आप क्योर कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैटर ये है कि स्विच पता तो होना चाहिए। यस, तो ये ऐसा नहीं है कि हमने स्विच बनाया है या आपने स्विच बनाया है या कोई ये, हम फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं।
ये फिजिक्स की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है साइंस ऑफ बॉडी, बॉडी के विज्ञान की बात हो रही है जो आदिकाल से चला आ रहा है। मर्म चिकित्सा का उपयोग सतयुग से भी पहले चला आ रहा है, मतलब आदिकाल से, सृष्टि के आरंभ से ही ये चीजें चली आ रही हैं। लेकिन इसको असेंबल करने के लिए अगर देखा जाए, इसका हिस्टोरिकल व्यू देखेंगे आप, तो आज से 5,000 साल पहले, बस ज्यादा नहीं, 5,000 साल पहले, ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? 1,000, 2,000? नहीं। तो आप सोचिए, इससे पहले 5,000 साल पहले महर्षि सुश्रुत जी ने, जानते हैं, नाम जानते हैं? आपके परिवार में है या पड़ोस में है? हाँ, नाम तो जानते हो, नाम जानते हैं आप। आचार्य सुश्रुत जी ने, जिन्हें सर्जरी का जनक कहा जाता है, कट पिट करने का, बॉडी को कट पिट करके जोड़ देने का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, आचार्य सुश्रुत जी ने इसका एक असेंबल किया कि इतने बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसको इस तरह से समझा जा सकता है, और बताया कि सर्जरी के टाइम पर ये ध्यान रखना, इन पॉइंट्स पे आपका चाकू ना लग जाए, वरना व्यक्ति का की डेथ हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, क्योंकि ये बहुत सेंसियर पॉइंट्स होते हैं, इसलिए पहले आइडेंटिफाई किया इसको। 107 मर्मा पॉइंट हैं ओनली, 107 ओनली, बस। अब बताइए, आपकी बॉडी में 107 स्विच हैं और आपको 2 स्विच के नाम नहीं पता, ना फैन ऑन कर सकते हैं ना एसी ऑन कर सकते, ठीक है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आपको जब 2 स्विच के नाम नहीं पता है तो पता कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। लेकिन आप नहीं मानते हैं, नहीं सुधरने वाले हैं, नहीं मान रहे हैं, कोई बात नहीं। जितने लोग कैमरा ऑन है, ये लोग प्रार्थना लास्ट में करेंगे कि जितना आपने सुना है वो सब भूल जाएं, तथास्तु, ठीक है। तुरंत इमीडिएट इफेक्ट के साथ प्रार्थना करेंगे ना, हम नहीं करेंगे, हमको तो तटस्थ भाव से रहना, लेकिन जितने लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं, ये जरूर प्रार्थना करेंगे अपने अपने घर पे कि आपको समझ में कुछ ना आए, हे भगवान, आप केवल सुने, आपके दिमाग में केवल डाउट हो। ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये वो लोग कहेंगे जिनके कैमरे ऑन है, राइट। तो आप अपने कैमरे को ऑन करके इन 107 स्विचेस को समझने का प्रयास करें, ये आपकी बॉडी में ही है और कहीं नहीं है। क्लियर? तो 107 पॉइंटों को डिटेक्ट करके आचार्य सुश्रुत जी ने 5,000 साल पहले इसे असेंबल किया और सुश्रुत संहिता में इसका एक्सप्लेनेशन किया, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में काय चिकित्सा के रूप में, शल्य चिकित्सा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आज भी आप आयुर्वेद शास्त्रों को पढ़ेंगे अगर आप, तो इन पॉइंट्स को आपको पढ़ने को मिलेगा। मतलब मर्म चिकित्सा जो है वो किसका पार्ट है? आयुर्वेद का। अभी हम पहले आयुर्वेद पार्ट 1 पढ़ाए हैं आपको, बहुत सा, कितने लोग आयुर्वेद पार्ट 1 पढ़ चुके हैं? रेज योर हैंड। यस, फाउंडेशन कोर्स पार्ट 1। पार्ट 2 कितने लोग पढ़ रहे हैं? पंचकर्मा थेरेपी। बहुत सारे लोग पार्ट 2 पंचकर्मा थेरेपी पढ़ रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा फिर? पार्ट 3 पंच, ये क्या होगा? मर्मा थेरेपी। थेरेपी वाइज हम सेक्शन वाइज उसको डिवाइड कर रहे हैं और आप तक असेंबल कर रहे हैं कि आप भी इन चीजों को जानें, समझें और लोगों के लिए उपयोगी बनाएं, अपने को भी, दूसरों को भी। तो कितने पॉइंट्स थे? 120 या 130? यस, कितने? मुंह बोलिए, मुंह खोल कर बोलिए। 107। यस, वेरी गुड। आप लोग याद भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है कि आपकी स्मृति क्षमता भी अच्छी है। वेरी गुड। तो 107 पॉइंट्स में ये चीजें डिक्लियर की गई। हमने अभी सबसे पहले आपको स्विच का एग्जांपल दिया था कि स्विच पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ पे स्विच होता है, और इसके बाद में कैसे दबाना है, और वो स्विच किस डिवाइस से कनेक्टेड है वो भी पता होना चाहिए। जैसे कि आपको चलाना है फैन और आप जला रहे हैं, ट्यूबलाइट वाला स्विच दबा रहे हैं, तो फैन तो नहीं चलने वाला। तो ये पता होना चाहिए कौन सा स्विच किस डिवाइस से, किस एपरेटस से कनेक्टेड है, मतलब कौन सा वाइटल पॉइंट आपके किस ऑर्गन से कनेक्टेड है, किस डिजीज से कनेक्टेड है, कौन सी समस्या से कनेक्टेड है।
वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल है, मर्मा चिकित्सा 107 पॉइंट आपको जानने हैं, आइडेंटिफाई करना है, स्विच दबाने का टेक्निक समझना है, और फिर ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट हो जाता है। आपने एक बात सुनी होगी कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, सुना है? यस या नो? इस बात को सुना भी है, और आपने एक्सप्लेनेशन भी, अगर आपको लेक्चर देने को बोलूं तो आप लेक्चर भी दे सकते हैं, लेकिन आज लेक्चर नहीं देना है आपको, आज सुनना है। ठीक इसी तरह से जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, इस सिद्धांत को मानते हुए आचार्य सुश्रुत ने 107 पॉइंट को आइडेंटिफाई करके, असेंबल करके हम लोगों को बता दिया। और सोचा होगा कि आप लोग भी जब फ्री होंगे तो आप बैठेंगे जूम मीटिंग पर और आप सीखेंगे इसको। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, सीखेंगे नहीं। आप तो सीखेंगे ना? यस, यस, आप सीखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो मर्म शब्द का अर्थ होता है प्राण बिंदु, ओके, लाइफ एनर्जी, आप इंग्लिश में कह सकते हैं लाइफ एनर्जी, हिंदी में कह सकते हैं प्राण बिंदु। लिख लीजिए, लिखते जाइए, ताकि आपको रूट से समझ में आता जाए। चाय वाय बाद में पीजिएगा, पहले पढ़ लीजिए, ओके। और इसे ही कहा जाता है जीवन के द्वार, जीवन के द्वार, लाइफ एनर्जी एंड जीवन के द्वार, मतलब जीवन के द्वार मतलब प्राण के द्वार, ओके। सो अगर वाइटल पॉइंट पे, इन मर्मा पॉइंट पे अगर आघात लग जाता है, चोट लग जाती है, तो सडन आपकी डेथ हो जाती है। आपने बहुत सारे केस सुने होंगे कि गिरे, थोड़ा सा चोट भी नहीं लगी, ब्लड भी नहीं निकला, स्वेलिंग भी नहीं आई, और अचानक से डेथ हो गई। यस, कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ और डेथ हो गई। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, जिसको केवल टच करते ही आपकी डेथ हो जाए। बता दूं तो आज तो 2-3 को निपटा देंगे आप पे केस भी नहीं बनेगा। लेकिन नहीं, हम आपको बताएंगे सही टाइम पर, उन चीजों को भी बताएंगे कि किस तरह से, कौन से पॉइंट होते हैं, किस तरह से ये चीजें जुड़ती हैं। इसका बैक एंड साइंस थोड़ा सा समझते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन समझने का प्रयास करें तो इसे एनर्जी पॉइंट्स भी आप कह सकते हैं, शरीर के एनर्जी पॉइंट्स हैं ये। और ये एनर्जी पॉइंट इसलिए कहलाते हैं कि ये, क्योंकि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे ये असेंबल होते हैं। पहला बोन, दूसरा आपकी ब्लड वेसल्स, तीसरा मसल्स, चौथा ज्वाइंट्स, मतलब आपके बोन के ज्वाइंट्स जहां पर मिलते हैं, ये 5 चीजें, बोन्स, लिगामेंट्स, ब्लड वेसल्स, मसल्स और ज्वाइंट्स, ये जहां पर कंबाइंड होते हैं वहां पर ये वाइटल पॉइंट्स पाए जाते हैं, ओके। इतनी चीजों का एक कंबाइंड पॉइंट होता है जहां पर एनर्जी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। अब सोचिए, जहां पर स्नायु भी मिल रहा हो, मतलब लिगामेंट्स भी, हड्डी भी, ब्लड वेसल्स भी, मसल्स भी, और आपके बोन का ज्वाइंट्स भी हो, और वहां पे चोट लगेगी तो ज्यादा घातक हो सकता है, ओके। सो महर्षि सुश्रुत ने ये कहा कि मर्म ही प्राण का निवास स्थान है। प्राण जो निवास स्थान है, जो आप पंच प्राणों को जानते हैं, पंच प्राण के माध्यम से आपका जो लाइफ फोर्स है आपका, जिसके माध्यम से आप चल रहे हैं, क्या आपके पास प्राण है? यस, सर हिलाइए। तो सीधे बैठिए फिर, प्राण है तो कमर सीधी करके बैठिए ताकि पूरा समझ में आए। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, हाँ सर प्राण तो हैं, ऐसे मत बैठिए, ओके। 107 पॉइंट्स आपको सीखने हैं तो थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेट करिए। महर्षि सुश्रुत ने कहा कि मर्म ही प्राण का निवास स्थान है, मतलब हम लोग कुछ ऐसा नहीं सीख रहे हैं कि आपको कोई आपको बता दे, नहीं कॉस्मिक हीलिंग है ये एंजल हीलिंग है, ये पेंजल हीलिंग है, या फिर बहुत सारी चीजें आजकल मॉडर्न तरीके से आपको पढ़ाई जाती हैं। हम वो चीज नहीं बता रहे हैं, हम आपको एंशियंट चीजें बता रहे हैं, जो हम सभी के ग्रंथों में पहले से ही एक्सप्लेन किया गया है, ओके। उन चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। सो उस चीज को अगर हम लोग जाने तो ये तो समझ में आ गया। शल्य चिकित्सा के जो जनक थे आचार्य सुश्रुत, उन्होंने 107 मर्मा बिंदु बताए हैं,
जो वैज्ञानिक साइंटिफिकली उसको एक्सप्लेन किया गया है। ओके, और वो प्राण स्थान बताया गया है कि वो प्राण का स्थान है, जो आपके डिजीज के डायग्नोसिस के लिए भी उपयोग होते हैं। पहला सुश्रुत जी ने जो बताया है, डिजीज को डायग्नोस करने के लिए भी आप मरमा का उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग करते हैं चिकित्सा के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। और तीसरा उपयोग करते हैं सर्जरी में। सर्जरी में क्या उपयोग किया जाता है आपको मैं बताना चाहता हूं। सर्जरी में जैसे कि आजकल ऑपरेशन आपका अगर कभी हुआ हो तो आपको एनेस्थीसिया दिया जाता था, दिया गया होगा। यस, एनेस्थीसिया समझते हैं, बेहोशी, सुन्नपन, नमनेस। लेकिन पहले के समय में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन नहीं बना था, तो सुश्रुत जी ने पॉइंट्स ऐसे निकाले थे जिसको केवल टच करने से वो अचेतन अवस्था में चला जाता था व्यक्ति। और इसी चीज का उपयोग, इस मर्म पॉइंट्स का उपयोग मार्शल आर्ट में आज भी किया जाता है। दक्षिण भारत में बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जिसमें जो अपने स्व सुरक्षा के लिए उपयोग होती हैं, उसमें इनका उपयोग किया जाता है। यस, आप जब रेसलिंग सीखते हैं या जूडो सीखते हैं, मैं जूडो का खुद प्लेयर रहा हूं, तो मुझे भी इसका एक्सपीरियंस है कि जो हमारे कोच थे वो हमको चोक लगा देते थे। ओके, थोड़े समय के बाद में थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए चोक लगाना बताया जाता है। नेक में एक पॉइंट होता है, टच करते ही आप केवल 20 सेकेंड के अंदर अचेतन अवस्था में पहुंच जाएंगे, बेहोशी की अवस्था। 20 सेकेंड लगेंगे केवल टच करते ही। ऐसे स्विच हैं, स्विच दबाइए काम शुरू हो जाएगा। तो इन स्विच को समझना हम लोगों के लिए जरूरी है। अब ये पहले प्राचीन समय में कैसे उपयोग होता था? ये उपयोग होता था सबसे पहले युद्ध कला के लिए और मार्शल आर्ट्स के लिए। युद्ध कला के लिए आदिकाल से, क्योंकि युद्ध हमेशा होते रहे हैं कि नहीं, आज भी हो रहे हैं और आदिकाल में भी होते थे। पहले राजा राजा तलवार तलवार से लड़ते थे, आजकल मिसाइल से लड़ रहे हैं। ठीक है। तो वो चीजें आज भी होती हैं और पहले भी होती थी, तरीके बदल गए हैं। तो प्राचीन काल में मर्म पॉइंट्स का उपयोग योद्धाओं को बताया जाता था। बड़े बड़े गुरुओं को ये चीजें पता होती थी कि आप ये पॉइंट दबाइएगा, इनकी डेथ हो जाएगी। मर्माघात किया जाता था, वाइटल पॉइंट्स पे हिट किया जाता था कि ऐसी जगह मारा जाए कि एक ही बाण में व्यक्ति की डेथ हो जाए। आप सोचिए कि बहुत सारे सीरियल्स में आप देखते होंगे, एक बाण चला है, एक बाण लगा नहीं कि डेथ हो गई ऑन स्पॉट। अगर ऐसे आपको कोई बाण मार दे ऐसे कहीं भी, तो आपकी डेथ नहीं होगी, आप चिल्लाएंगे बहुत, वो अलग बात। ठीक है, आपकी डेथ नहीं होगी, लेकिन सही पॉइंट पे अगर मार दिया जाए तो आपकी ऑन स्पॉट डेथ भी हो सकती है। तो उन चीजों को युद्ध कलाओं में इसका उपयोग होता था। दूसरा, आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता था। दर्द निवारण के लिए इसका उपयोग किया जाता था, पेन रिलीफ के लिए, रोगों की चिकित्सा के लिए और एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ऊर्जा के जागरण के लिए, कुंडलिनी शक्ति के जागरण में ऐसी बहुत सारे वाइटल पॉइंट्स हैं जिनको प्रेस करके स्टिमुलेट किया जाता है। जब व्यक्ति कुंडलिनी शक्ति का की साधना करता है तो इन सारे पॉइंट्स को स्टिमुलेट किया जाता है। वो अलग अलग पॉइंट्स आपके हैं, कौन सा स्विच है वो बाद में जानेंगे आप, वरना आज ही कुंडली शक्ति आप जगा लेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स इसमें जगाने का ये उपयोग होते थे पहले। आधुनिक संदर्भ में अगर इसको देखा जाए तो ये मर्म थेरेपी के रूप में पुनर्जीवित हुई है और इसमें बहुत सारे लेटेस्ट में बहुत सारे शोध हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं और इसे ट्रीटमेंट की तरह, एक थेरेपी की तरह इसका यूज किया जा रहा है। बहुत सारे रिसर्च के बेस पे अलग अलग डिजीज में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य और उपचार के लिए, हेल्थ एंड ट्रीटमेंट के लिए इसका आज मॉडर्न साइंस में इसका हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि आपको किसी के प्राण तो लेने नहीं है, वैसे लेने हो अलग बात है, आपका पर्सनल मैटर है, आप मत लीजिएगा किसी का। पता लगे आपने बाद में कोर्ट में कहा कि हमने मर्म चिकित्सा सीखी थी, वो भी सर ने सिखाई थी और वही उपयोग किया था, तो हमको भी बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप कुछ मत करिएगा, वैसे आप ऐसा नहीं करने वाले। ठीक है, तो युद्ध कला के लिए, आत्मरक्षा के लिए, बट सेल्फ डिफेंस के लिए तो जरूरी है आपके लिए। अगर कोई आप पे अचानक से अटैक कर दे तो आप सेल्फ डिफेंस में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता था।
मेडिटेशन और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बूस्ट करने के लिए भी इन पॉइंट्स का उपयोग किया जाता है। लेकिन आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, किस तरह से उपयोग करेंगे ट्रीटमेंट के लिए और अपनी हेल्थ के लिए। ओके, अपनी हेल्थ ही ठीक हो जाए और अपना बीमारियां कंट्रोल हो जाएं, बस इतना ही काफी है। आपको युद्ध लड़ने की आई थिंक जरूरत नहीं है, या जाना पड़ता है रोज युद्ध के मैदान में? यस, कुरुक्षेत्र में जाना पड़ता है क्या? नहीं ना, बस ठीक है। तो आपको युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको हेल्थ को मेंटेन करने की ज्यादा आवश्यकता है। अब इसको करने के बहुत आसान तरीके हैं, जैसे कि इस मर्मा चिकित्सा को आध्यात्मिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के रूप में जाना जाता है। तो इसमें स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी भी यूज की जाती है। इसका उपयोग करने के लिए 3 शब्द हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आवाहन, पूजन और विसर्जन। 3 तरीके से ये ट्रीटमेंट किया जाता है। आवाहन का मतलब है रोगी की प्राण शक्ति को आप आवाहित करते हैं, या इसका सीधा सा मतलब लिखिए मर्मा पॉइंट का आइडेंटिफिकेशन आवाहन कहलाएगा। ठीक है। देन पूजन का मतलब क्या होगा, जैसे कि आप पूजा पाठ करते हैं तो उससे पहले आप देवताओं को आवाहित करते हैं ना, बुलाते हैं देवताओं को मंत्रों के माध्यम से। सेम एज आप मर्मा पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे पहले, देन दूसरा काम होगा उसको प्रेस करेंगे, मतलब उसका पूजन करेंगे। जो प्रेस करना है, जितनी मात्रा में प्रेस करना है और जिस तरह से प्रेस करना है, अलग अलग पॉइंट को अलग अलग तरीके से प्रेस करना है, तो पूजन करेंगे। और लास्ट में विसर्जन करेंगे, मतलब उस पॉइंट को रिलैक्स करने के लिए, जैसे कि आप देवताओं को विसर्जन करते हैं यज्ञ के बाद में, कि आप जहां से आए हैं वहां स्थापित हो जाएं, फिर से बुलाएंगे तो फिर से आ जाइएगा, ऐसा ही तो करते हैं। तो सेम एज बर्मा पॉइंट में आवाहन, पूजन और विसर्जन का क्रम होता है। ठीक है। स्विच जान गए हैं आप, आइडेंटिफाई हुआ, प्रेस किया, और फिर उसको ऑफ भी कर देना है। जब आप जा रहे हैं रूम से तो ऑफ करते हैं ना स्विच को, तो उसी तरह से विसर्जन वाला को, इसमें भी 3 स्टेप है, आवाहन, पूजन, विसर्जन। आसान है? यस। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसमें बहुत सारे सद्या प्राण हर मर्म होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको टच करते ही लोगों की डेथ हो जाए। वो कितने पॉइंट हैं पता है आपको? 19 पॉइंट हैं आपके बॉडी में जिसको टच करते ही आपकी डेथ हो सकती है। 19, जिसे सद्या प्राण हर मर्म कहा जाता है। इन 19 तरह के, इन 19 मर्मों को सद्या प्राण हर मर्म कहा है महर्षि सुश्रुत जी ने। ओके, तो लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए। पहला, सद्या प्राण हर, मतलब तुरंत आपके प्राण हर जाएंगे और आपका राम नाम यस हो जाएगा। आपका नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। ओके। दूसरा, कालांतर प्राणहर। ये 33 वाइटल पॉइंट, बर्मा पॉइंट होते हैं। कालांतर प्राणहर मतलब, जैसे कि एक आपने ऐड देखा होगा, चूहे खाएंगे घर में और मरेंगे घर के बाहर जाके। वो एक कोई ऐड आता था ना पहले, शायद अब भी आता हो, आई डोंट नो। सो उसी तरह से आप एक बार किसी का प्रेस कर दिए तो वो 15 से 20 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। आपके घर में नहीं मरेगा कैसे, ये सेफ जोन। ठीक है। सद्य, ये कालांतर प्राणहर मतलब थोड़े समय बाद उसकी डेथ हो जाएगी। कालांतर प्राणहर, जितना लिख पाइए उतना लिखिए, बाकी सब मोह माया समझ के छोड़ दीजिए। हम आपको नोट्स तो देंगे ही प्रॉपर, 300 पेज के, 200 पेज के आपको नोट्स देंगे, आप उसे पढ़ते रहिएगा। ठीक है, डन। हाँ, खुश होते रहिए बस। जितने लोगों के कैमरे ऑन है वो लोग ज्यादा खुश रहें, क्योंकि उन्हीं को नोट्स मिलने वाले हैं। तीसरा पॉइंट, विशल्य घन मर्म। विशल्य घन मर्म, ये 3 पॉइंट होते हैं। ये केवल 3 स्विच होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। ये क्या होते हैं? ये नाड़ी का प्रवाह जब रुक जाता है या प्राण ऊर्जा कम हो जाती है, तो उसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए ये 3 पॉइंट्स का उपयोग किया जाता है। ओके, जैसे कि कोई बेहोश हो गया है,
चक्कर आ गया है, तो उसको लिए 3 पॉइंट होते हैं जिनको प्रेस कर दें तो इमीडिएटली उसको कॉन्शियस आ सकता है। ये तो जानना चाहिए आपको, ये स्विच तो पता होना चाहिए ना। हाँ, पता तो होना चाहिए, लेकिन पता नहीं है अभी। कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। चौथा प्रकार है वैकल्यकर मर्म। वैकल्यकर मर्म, ये 44 पॉइंट होते हैं, 44। ओके। और पांचवा प्रकार है रुजाकर मर्म, 8 पॉइंट होते हैं। अब ये टोटल आप करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 19, 33, 3, 44 और 8, तो 107 पॉइंट हो गए। इतना तो मैथ आपकी अच्छी होगी, कैलकुलेट कर लिया, लिख भी लिया। ओके, वेरी गुड। तो 107 ये पॉइंट्स हैं। आपको पता है ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये जो 5 प्रकार आपने लिखे हैं, ये 5 प्रकार पंच महाभूत पर आधारित है। पंच महाभूत को जानते ही हैं आप, आपके घर में है, आपके शरीर में है। यस। लास्ट का रुजाकर मर्म, ये पेनफुल पॉइंट होता है। इसमें मौत नहीं होती है, लेकिन पेन इतना होता है कि व्यक्ति कहेगा हमें इससे अच्छा है, पॉइंट दबाने अच्छा है कि मार ही दो, मौत ही आ जाए। ठीक है, ये रुजाकर मर्म कहलाता है, दर्द का अनुभव कराता है आपका। पंच महाभूत पर ये 5 आधारित होते हैं। पंच महाभूत जैसे कि आकाश प्रधान मर्म, वायु प्रधान मर्म, अग्नि प्रधान मर्म, जल प्रधान मर्म, पृथ्वी प्रधान मर्म। आपको पता है हर एलिमेंट से रिलेटेड अलग अलग डिजीज होती हैं। यस, पता है कि नहीं? हाँ, गर्दन आप हिला रहे हैं, मतलब आप पढ़ते लिखते जरूर हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो आपको पता है उसी के आधार पर अगर आपको वाइटल पॉइंट मतलब स्विच भी पता हो जाए, आप योग भी करा रहे हैं, आपको ट्रीटमेंट भी आता है, थेरेपेटिक योग कर दे रहे हैं, किसी को आयुर्वेद का भी टिप्स दे रहे हैं, पंचकर्मा भी दे रहे हैं, और स्विच भी पता हो जाए, अब तो चमत्कार कर सकते हैं आप। यस या नो? यस। आपके पास कोई आ जाए रोगी व्यक्ति और ठीक होके ना जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। आप हॉलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट के एक जीवंत एग्जाम्पल सेट होने वाले हैं। अपने को बस तैयार रखिए उन स्विच को जानने के लिए। तो ये पंच महाभूत पर आधारित ये मर्मा पॉइंट्स होते हैं। और इसी के साथ इसको डिवीजन इस तरह से स्ट्रक्चर्ड बेस पे भी होता है। मतलब एक आधे अंगुल जितने मर्म होते हैं, बहुत छोटे, एक अंगुल इतना, और इसका आधा, हाफ पार्ट, तो उतने छोटे पॉइंट्स होते हैं, आधे अंगुल मर्म होते हैं। और दूसरे एक अंगुल प्रमाण होता है, एक अंगुल। तीसरा 2 अंगुल वाले मर्म भी होते हैं, इतने बड़े। चौथा आपके 4 अंगुल वाले भी मर्म होते हैं, मतलब इतने बड़े, 4 अंगुल की। ये प्रमाण है, मतलब प्रमाण मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है वो भी आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। मतलब स्विच है, कौन सा स्विच कितना बड़ा है ये भी पता है आपको, कैसे दबाना है ये भी पता है, कहाँ पे है ये भी पता है। अब शरीर तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पूरा दिल्ली है, इतना बड़ा भी नहीं है। आपका शरीर कितना बड़ा है बताइए? किसी को आपके शरीर का माप पता है? हमें सभी के शरीर की बॉडी का नाप पता है। यस। और जितने लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं इनको तो हम बता भी देंगे कि आपके शरीर की लंबाई कितनी, इमीडिएटली सभी का पता है। आप मुझे बताएं या नहीं बताएं, हमने आपको कभी फिजिकली नहीं देखा है, ऑफलाइन नहीं देखा है, लेकिन हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन से कैसे नाप सकते हैं आप? लेकिन हमारे पास वो स्केल है जो महर्षि सुश्रुत ने दिया है। उस स्केल के माध्यम से आप खुद भी अपने आप को माप सकते हैं। पता है? नहीं पता? तो आप बताइए आपके फेस का हाइट कितना है? आप इंची टेप, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इससे नहीं नापना है आपको। आयुर्वेदिक टेक्निक जो महर्षि सुश्रुत ने बताया, जिसके माध्यम से आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं, अंगुल प्रमाण। ओके। तो सभी का फेस 12 अंगुल से ज्यादा नहीं होता। चेक योर फेस राइट नाउ। 4, 4, 4 है। यस। अपना चेक करिए, देखिए ज्यादा कम तो नहीं है।
चेक करिए, शायद ज्यादा हो तो हम अभी कम करवा देंगे, तुरंत एप्लीकेशन एक डालना पड़ेगा आपको, कम हो जाएगा। किसी का भी गर्दन 4 आंगुल से ज्यादा नहीं है। चेक योर हाइट, नेक का, जो भी हो, आप अपने नेक का भी हाइट 4 आंगुल, यस है। अपने कान की हाइट चेक करिए, परफेक्ट मेजरमेंट, 4 आंगुल से ज्यादा नहीं है कान आपका, है कि नहीं? परफेक्ट है, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये महर्षि सुश्रुत ने बताया है। कहा ही इस तरह से आप मेजरमेंट करेंगे। आप बताइए, आपका पाम्स है, पाम की हाइट कितनी है? पाम वाला एरिया किसी का 6 आंगुल से ज्यादा है क्या? 6 आंगुल, 6 आंगुल ही है। ये फिंगर वाला एरिया छोड़ दीजिए, 6 आंगुल है। फिंगर को लेंगे तो 10 आंगुल हो जाएगा, 10 आंगुल का है ये, है कि नहीं है? आपका पूरा टॉप टू टो अगर आप मेजर करेंगे तो 84 आंगुल का है कंप्लीट। आज ही नाप लीजिएगा, ठीक है? हर एक बॉडी पार्ट पहले से प्री डिफाइंड है। आपकी हाइट ज्यादा है कम है मैटर ही नहीं करता, आपको स्केल अप करने की जरूरत ही नहीं है। आपको केवल बस आंगुल माप प्रमाण रखना है, जिसका शरीर है उसी से नापना है, ठीक है? अपने से न मत नापने लगिएगा, आपका आपके अनुसार होगा। तो हर व्यक्ति के पास एक पर्सनल स्केल भी दिया है भगवान ने, 84 आंगुल होता है, ठीक है? प्रोपोर्शंस की अगर बात करेंगे, इसको थोड़ा सा डेप्थ में थोड़ा सा समझिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। प्रोपोर्शन की बात करें तो ये प्रोपोर्शन होता है, बहुत सारे बहुत एक अपवाद होते हैं कि आपको 84 से ज्यादा भी लोग वाले लोग होंगे, लेकिन उन्हें फिट नहीं माना जाता। जैसे बहुत सारे लोगों का गर्दन 3 फीट का देखे होंगे आप, या पैर बहुत ज्यादा लंबे हो गए हैं, या धड़ बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, तो उन्हें हेल्दी नहीं माना जाता है। एक प्रोपोर्शन में जब हाइट का ग्रोथ होता है उसे ही हेल्दी माना जाता है, जिसे महर्षि सुश्रुत ने एक्सप्लेन किया है कि 84 अंगुल। कितनी योनियां सुनी थी आपने? कितने योनि में जन्म लेंगे आप? 84 से ज्यादा थोड़ी होगा, तो 1 आंगुल में 1 लाख योनि घटित होती हैं, ठीक है? इसीलिए 84 लाख योनि का आपको पैटर्न पहले से पता है, हम कोई नई बात थोड़ी बता रहे हैं। आप विद्वान तो पहले से थे, आपको हम बस जगाने का प्रयास कर रहे थे कि इन स्विच को आप समझिए, बहुत ही सटीक है। आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। एक आइडेंटिफिकेशन हम आपको बताते हैं, एक तल हृदय मर्म कहलाता है, जो आपके पाम्स में पाया जाता है। तल हृदय मर्म नाम लिख लीजिए और उसे हम बता देंगे, उसको आप आइडेंटिफाई करिए, ओके? तल हृदय मर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ऐसे पाम्स जो है आपका, अभी कितने अंगुल का नापा था आपने? कितने अंगुल? 4 2 6, 6 अंगुल का था, यस। 4 2 6, तो 6। अब यहाँ पर 3 अंगुल ऊपर से ले लीजिए, हाफ, 3 अंगुल। जो 3 अंगुल का सेंटर होगा वही आपका तल हृदय मर्म है, बिल्कुल परफेक्ट। अब अगर आपको पाम को देखना है और करेक्ट करने के लिए, यहां से सेंटर से आप लाइन खींचिए और ऐसे लाइन खींचिए, वर्टिकल हॉरिजेंटल। जो क्रॉस पॉइंट होगा वहीं पे आपका तल हृदय मर्म है, ओके? अभी दबाइएगा मत, हेलो, बचिएगा वरना निपट जाएंगे, फिर आगे की बात कौन समझेगा? यस, अभी प्रेस नहीं करना है। टेक्निक समझिए कि कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है। कुछ लोग तो निपट जाते हैं अभी अगर बोलते नहीं हम। ये तल हृदय मर्म जो है आपके माइंड एंड हार्ट को, ब्रेन एंड हार्ट को कनेक्ट करता है। और ये ऐसा पॉइंट है जो आपके इम्यून पावर को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ लो बीपी हो तो भी इसको प्रेस करें, हाई बीपी हो तो भी इसको प्रेस करें। तो बीपी को नॉर्मल करने का बहुत अच्छा तरीका है। दोनों हाथों में पाया जाता है, दोनों हाथों में ये पाए जाने वाला पॉइंट है ये। तल हृदय मर्म हार्ट से कनेक्टेड है, सर्कुलेशन से कनेक्टेड है।
अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपको पता हो गया, अभी तो स्विच पता है, प्रेस करना नहीं बताया है हमने आपको, तो मुस्कुराते हुए बैठे रहिएगा, ओके। अगर जल्दी हो तो मीटिंग लीव कर दीजिएगा। तो ये जैसे कि आपको पॉइंट पता चला, आइडेंटिफाई कर लिया आपने। अब ये पता होना चाहिए कि प्रेस कैसे करना है, कितनी बार प्रेस करना है, कितना टाइम देना है, और इसके रिपीटेशन कितने करने हैं। अब ये डिपेंड करता है सामने वालों को समस्या कैसी है। जैसे कि 10 साल से अगर बीपी की समस्या है, और अगर मैं बोलूं कि अगर 5 मिनट का ही टाइम लगेगा आपको, तो 5 मिनट दिन में 5-5 बार कर लिया कीजिएगा, तो आपको आसानी से कर लेंगे सेल्फ से। यस, कर लेंगे। तो इससे हीलिंग पावर बढ़ेगी, इससे आपके हार्ट की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हार्ट की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जो चीजें डिसबैलेंस थी वो बैलेंस वे में आने लगेंगी। कितना आसान हो गया ना, नाक भी पकड़ना पड़ रहा है ना कुछ, स्विच दबाया, काम स्टार्ट। कितना आसान है एक्चुअल में। जो एंशियंट टेक्निक्स हैं वो बहुत ही रियल में बहुत यूनिक हैं। कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था इस विद्या को, बहुत अच्छा लग रहा था, और इसका उपयोग हमने इंटर्नशिप में जब जा करके लोगों को ट्रीटमेंट दिया, इमीडिएट इफेक्ट आप देखते हैं। बहुत सारे लोग सर्वाइकल से पीड़ित हैं या फिर नस खिंच गई है, आपको एक स्विच दबाना है, इमीडिएट इफेक्ट। आपको क्रैम्प्स आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों को मसल्स खींच जाती है, या बैक में इमीडिएट इफेक्ट के कारण बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, चल नहीं पाते हैं, डॉक्टर सीधा बेड रेस्ट के लिए बोल देते हैं। आपके टच करते ही, आपके स्विच दबाते ही लोग आएंगे बिस्तर पे, जाएंगे अपने पैरों पे। कितना बड़ा चमत्कार हो जाएगा, बताइए। कोई लड़खड़ाते हुए आ रहा है और दौड़ते हुए जा रहा है, तो इसका मतलब आपने मैरिकल कर दिया, राइट। तो इस चमत्कार को आपको सीखना है स्टेप बाय स्टेप। इसकी बात कर रहे थे तल हृदय मर्म की, तो तल हृदय मर्म को कैसे प्रेस करना है ये आप समझिए। इसको 3 सेकंड से ज्यादा प्रेस नहीं करना है, 1 2 3, ओके। अब आपके लिए थोड़ा सा सरदर्द वाली बातें हम बताएंगे आपको। सरदर्द हो तो आप अपने घर पे मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है। 3 सेकंड मेजर कैसे करेंगे, ये बड़ा टास्क है। तो आप इसके पीछे भी एक फॉर्मूला बताया सुश्रुत जी ने। उन्होंने कहा कि ये शिवोपचार कहा जाता है, मर्म चिकित्सा का दूसरा नाम है शिवोपचार, मतलब शिव चिकित्सा। भगवान शिव महाकाल की चिकित्सा मानी जाती है। कितने लोग महाकाल के भक्त हैं, यस खड़े हो जाएं। जो भक्त ना हो वो भी हाथ ऊंचा कर ले, वरना भगवान महाकाल बगल में बैठे हैं हमारे, हम बोल देंगे वो त्रिशूल सीधा भेज देंगे आपके यहाँ कोरियर, ठीक है। तो आप सभी महाकाल के भक्त तो हैं, महाकाल को जानते हैं, महाकाल वाली ही चिकित्सा आपको सीखनी, राइट। महाकाल की ही चिकित्सा को आपको सीखना है, शिवोपचार कहा जाता है। तो पंचाक्षरी मंत्र भी आपको पता होगा, यस। पंचाक्षरी मंत्र पता है क्या होता है, ओम नमः शिवाय, यस पता है। बस सेम चीज, बहुत सटीक पैरामीटर है कि आपको, जैसे कि आपने आइडेंटिफाई किया तल हृदय मर्म पता हो गया, थंब से प्रेस करना है। अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग प्रेस करने के तरीके होंगे। थंब से आपको प्रेस करना है, पीछे की 3 उंगलियां सपोर्ट के लिए रहेंगी, लाइक दिस, एंड थंब आगे, ओके। तो अभी आपको प्रेस नहीं करना है, हेलो, हम नहीं जानते, कुछ भी हो सकता है। सही तरीका पहले समझ लीजिएगा, ओके। सही तरीका ये है कि जब ओम आप बोलते हैं तो धीरे धीरे नीचे की ओर प्रेस करना है, ओके। नमः के टाइम पे आपको दबा के रखना है, और शिवाय के टाइम धीरे धीरे ऊपर उठा ले, सिंपल है। तो ये 3 सेकंड में कंप्लीट होना चाहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से आपको कितनी बार प्रेस करना है, 1 मिनट, ओके। अब 3 सेकंड अगर आप प्रेस करेंगे तो मैक्स टू मैक्स आप 21 टाइम प्रेस कर पाएंगे, कैलकुलेशन है इसका, यस। 21 टाइम ही तो होगा, मैक्स टू मैक्स आप 21 टाइम ही प्रेस कर पाएंगे। और सुश्रुत जी कहते हैं इस मर्म चिकित्सा को आपको, ये जो पॉइंट है तल हृदय मर्म, इसको 24 बार से ज्यादा नहीं प्रेस करना है, तो हम बाउंड्री के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट में इधर कर लिया आपने, 1 मिनट में इधर कर लिया, नॉर्मल, मतलब आज हार्ट के लिए आपने टॉनिक ले ली। और ये ऐसा नहीं कि आपका हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है तभी लेंगे। ये स्व चिकित्सा भी आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी वाइटल फोर्स को इंक्रीज करने के लिए, अपने लाइफ एनर्जी को एक्सपैंड करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं।
और इन चीजों के माध्यम से आप अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। ओके, तल हृदय मर्म पता चल गया, प्रेस किया, रिलीज किया, ओम नमः शिवाय। अब चिल्लाइएगा मत, मन ही मन में भावना करिए कि सकारात्मक ऊर्जा उस पॉइंट के माध्यम से आपको मिल रही है और आप उसे फील कर रहे हैं। आंख बंद करना है, प्रेस करना है, रिलीज करना है, प्रेस करना है, रिलीज करना है। आप दूसरे का कर रहे हो तो भी आप खुद भी उच्चारित करिए और उससे भी कहिए, आप भी उच्चारित करें। दोनों की एनर्जी एक पॉजिटिव ऑरा होगा तो ये और भी ज्यादा जल्दी वर्क करता है। ओके, समझ में आ रहा है? सारी चीजें साइंटिफिक और कैलकुलेटेड हैं। इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। कितने स्विच आपको बताए हमने? ए, तल, हृदय, मर्म। ठीक है, अभी 106 बाकी है। टाइम है आपके पास? हाँ, टाइम तो होगा। 106 पॉइंट और सीखने हैं। इसको तो इस तरह से समझ लिया। अब इस तरह से जैसे किसी को प्रॉब्लम हुई और उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपने 5 पॉइंट उसको बताए, वाइटल पॉइंट आपने बताए। तो पहले तो आपने प्रेस कर दिए, 2-3 दिन आपने ट्रीटमेंट दिया, प्रेस कर दिया, और इसके बाद में उसे मार्कर से या मेहंदी से आपने मार्क कर दिया कि ये पॉइंट है, यहाँ पे आपको प्रेस करना है इस तरह से। तो वो आसानी से सेल्फ से कर सकता है कि नहीं? मतलब आप पे डिपेंडेंसी भी नहीं है उसकी, आपको एक बार ट्रीटमेंट दे देना है, प्रणाम करना है कि आप जाइए, आपके कर्म जाने, आपका प्रारब्ध जाने। हमारा दायित्व था कि हमने आपको बता दिया, आप करें या नहीं करें। तो दिन में 4 से 5 बार आप इसे उपयोग करें और इसका आउटकम देखिए। विद इन 30 डेज में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखते हैं किसी भी ट्रीटमेंट के अनुसार। किसी भी आपको डिजीज में इसका अप्लाई कर रहे हो तो बहुत ही आसानी से इसके अच्छे रिजल्ट दिखते हैं। बट डिपेंड करता है कि आपको आइडेंटिफिकेशन और आपको प्रेस करने का तरीका और नियमितता बनी होनी चाहिए, तब इसका अच्छा रिजल्ट आता है। ओके, अब जैसे कि अभी आपको तल हृदय मर्म बताया है, आपको प्रेस किया होगा, प्रेस किया है किसी ने? अभी करके देखिए। जो पॉइंट पे अगर आपने प्रेस किया होगा, इस पॉइंट पे जो प्रेस करेंगे, जो फीलिंग आ रही होगी, सेंसेशन आपको फील हो रहा होगा, ठीक उससे थोड़ा सा साइड में होकर के प्रेस करिए, उससे ज्यादा प्रेशर के साथ आपको कुछ फील नहीं होगा। चेक कर लीजिए। राइट पॉइंट यही दर्शाता है कि आपका अलग ही सेंसेशन होगा। ऐसा होगा कि पूरी बॉडी को आप तुरंत ही एक ही स्विच में दबा रहे हैं। पूरी दीवार को टच करने से थोड़ी कुछ होता है, बोर्ड को टच करने से ही स्विच ऑन होता है। यस, तो मेन पॉइंट को टच करने पर आपको अलग सेंसेशन हो रहा है कि सो रहे हैं? सेंसेशन पता चल रहा है, डिफरेंस? यस, पता चल रहा है, अलग है, अलग है कुछ सेंटर में, है कि नहीं है? मिल रहा है? हाँ ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ मिल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कहाँ मिल रहा है सर, पता नहीं कहाँ है। ठीक है। मिल रहा होगा अगर आपने सही पॉइंट पे फिंगर को प्रेस किया होगा। फील भी हो रहा होगा कि हाँ ये कनेक्टेड तो है, कुछ अलग है, अन्य जगह से ये अलग है। मतलब अन्य जगह आप प्रेस करेंगे उससे ज्यादा इंटेंसिटी में तो आपको पेन नहीं होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि ज्यादा प्रेस नहीं करना है, मॉडरेट लेवल में हल्के दबाव के साथ आपको प्रेस करना है, ओम नमः शिवाय के साथ। ठीक है, डन। अब इस तरह से अगर आपको ट्रीटमेंट पता चल जाए, हाथ में खुजली हो रही है कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको हाथ में खुजली हो रही है, पैसे मिलने वाले हैं। अरे पैसे मिलने वाले नहीं है, पैसे जाने वाले हैं। थोड़ी देर बाद पैसे चले जाएंगे आपके। ओके, कुछ लोग बोलते हैं ना कि हाथ में खुजली हो रही है तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे नहीं, पैसे जाएंगे, लेकिन पैसे उसी के माध्यम से आएंगे भी। ओके, सो ये मर्मा ट्रीटमेंट जो है, मर्मा थेरेपी जो है, इसको हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। ओके, प्रमाण हम लोग को समझ में आ गया। तो ये जो कौन सा जो तल हृदय मर्म था, ये आपका 1 अंगुष्ठ प्रमाण का था, 1 उंगली के बराबर इसका पॉइंट है। ओके, बहुत सारे 2 अंगुष्ठ प्रमाण होते हैं, बहुत सारे 4 अंगुल प्रमाण होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। किसी ने अपना तलवे की लंबाई नापी है? यस, तुरंत नाप के बताइए कितना है। सभी का एक ही रिजल्ट आना चाहिए, चलिए जल्दी करें। तलवे की लंबाई कितनी है? हील से लगा करके बिग बिग टो तक, हील से बिग टो तक कितना है बताइए?
यस, पता चल गया? यस, वेरी गुड। 12 ही है, सभी का 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ज्यादा है तो हमको बाद में मिल लीजिएगा, ठीक है? हम छोटा बड़ा करवा देते हैं तुरंत। तो 12 अंगुल का ही है ये। ओके, आप हील से ऊपर का नी ज्वाइंट तक नापिए कितना है। सभी का सिमिलर होगा, किसी का ऊपर नीचे नहीं है। जो ऊपर नीचे है तो अलग बात हो जाएगी। किसी का ऊपर नीचे है, धर्मनिष्ठा मैम का ऊपर नीचे गलत तरीके से नापा होगा, या आप ज्यादा सौभाग्यशाली होंगे, पैसा ज्यादा होगा इसलिए। ओके, आप हील टू नी ज्वाइंट चेक करिए कितना है। 24 से ज्यादा किसी का है क्या? कुछ लोग 32 लिख रहे थे तो मैं डर गया, मैंने कहा कि ये तो सुश्रुत जी को ही फेल कर देंगे। नहीं, आप ढंग से नापेंगे तो ये 24 ही है, परफेक्ट साइज 24 ही है सबका। नी से नी ज्वाइंट से थाई ज्वाइंट का आप नापेंगे तो परफेक्ट ज्वाइंट है, उसका भी एक फिक्स है। नेवल रीजन से आप चेस्ट नेक रीजन तक आप नापेंगे तो उसका भी फिक्स डिस्टेंस है। फोर आर्म्स का भी फिक्स है, अपर आर्म्स का भी फिक्स है। मतलब सारे पार्ट जो हैं वो असेंबल ऐसे ही किए गए हैं, एक ही फैक्ट्री में बने हैं, तो इसीलिए उसके प्रोपोर्शन के अनुसार सब फिट हैं और सब चीजें बैलेंस वे में बनी हैं, अगर आप मनुष्य हैं। ठीक है, आई थिंक हमने लिंक मनुष्यों को ही भेजी थी और किसी को नहीं भेजी है। तो आपका परफेक्ट साइज है कि आप परफेक्ट साइज में इसका कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि अब ये मेजरमेंट अगर पता है और हमने अगर आपसे कहा कि इस रिस्ट ज्वाइंट से लेकर के एल्बो ज्वाइंट तक आपके 8 पॉइंट हैं, अगर मैंने बोला, ये मैं सच नहीं बोल रहा हूं, मैं अनुमानित चीजें बता रहा हूं, तो आपको हमने बोला कि 4 आंगुल अग्र से आगे से 4 आंगुल का सेंटर एक पॉइंट होगा, तुरंत पता चल जाएगा। जिसका भी होगा परफेक्ट डिक्लेयर करेंगे कि नहीं? अंगुल प्रमाण अगर केवल पता हो जाए तो आप परफेक्ट पॉइंट को पकड़ेंगे। मतलब आप आसानी से अपने घर पे बैठे आइडेंटिफाई करके और आप उसकी चीख निकाल सकते हैं। प्रेस करने पे दर्द भी होता है और दर्द से ही रिलीज होता है वो पेन, वो समस्या भी कम होती है। ठीक है, तो ये चीजें आप घर बैठे ही ट्रीटमेंट सीख सकते हैं। मैरिकल ट्रीटमेंट, मर्मा थेरेपी। डेट नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस डेट से वह चिकित्सा पद्धति जो आयुर्वेद का अनुदान वरदान है हम सभी के लिए, जो हम सभी को ऋषियों ने प्रदान किया है मर्म चिकित्सा के रूप में। तो इस डेट को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। साथ ही साथ कूपन कोड जो नीचे लिखा हुआ है स्लाइड स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, MT121, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। इसके माध्यम से आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, ठीक है? इसकी फीस 8,000 रुपये है बस, 80,000 नहीं, शौक मत होइए, 8,000 ओनली। ठीक रहेगा? यस, बहुत कम फीस इसकी रखी गई। कुछ लोग कह रहे हैं श्वास चली गई है, फंस गई अंदर, ऐसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके लिए तो ये डिस्काउंटेड प्राइस ही है। इसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कितना फीस हुआ? 4,000। अब इतनी बड़ी चिकित्सा सीखेंगे, 4,000 रुपये भी नहीं खर्चा हो आपके लिए, तो आप कैसे सीखेंगे? फिर श्रद्धा कैसे जुड़ेगी आपकी? लेकिन जो लोग इस मीटिंग का हिस्सा हैं उनके लिए और भी डिस्काउंट होगा, मतलब 50% का और भी डिस्काउंट। ओके, तो अब फीस कितनी हो गई? केवल 2,000। लेकिन वो लोग जो लोग इस मीटिंग का हिस्सा हैं उनके लिए। ओके, सो ये ओनली 2,000 में आपको प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे। लगभग 200 पेज का आपका मैनुअल होगा, उसको आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। आपके लाइव क्लासेस होंगे, 2 बजे से 3 बजे का ही समय रहेगा, अनुकूल समय, जब आप खाना बना चुके होते हैं, खाना खा चुके होते हैं। ओके, तो ये 2 से 3 का टाइम रहेगा। इस टाइम पे आपको ये सेशन अटेंड करना है और फिर आपको इसके लाइव सेशन के साथ रिकॉर्डिंग भी दी जाती है और ये रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम दी जाएगी।
ये 1 साल के लिए नहीं होगा, क्योंकि ये जरूरी चिकित्सा है और ये सभी के लिए उपयोगी चिकित्सा है। इसलिए हमारी एकेडमी के संस्थापक जी ने कहा है मुझसे कि इसे लाइफ टाइम दीजिए। संस्थापक हम ही हैं वैसे, ठीक है। तो इसे लाइफ टाइम देने का डिसीजन लिया गया है। तो इसे आपको रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम मिल जाएंगे विथ नोट्स, विथ सर्टिफिकेट। ओके। अब ये कैसे पता चलेगा मुझे कि आप इस मीटिंग का हिस्सा थे और आपको ये 8,000 वाला कोर्स सीधा 2,000 में मिलेगा? उसके लिए कूपन कोड लिख लीजिए और वो मुझे व्हाट्सअप आज ही इमीडिएटली कर दीजिएगा। बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आज सुबह के मैसेज से ही हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सो जिनके पहले रजिस्ट्रेशन होंगे वही इस पहले बैच में हिस्सेदारी ले पाएंगे। तो आज ही इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत कम टाइम बाकी है। कूपन कोड आपका लिख लीजिए MT121, MT121। ओके, सभी के लिए, कैमरा ऑन हो या नहीं ऑन हो, आपके सभी के लिए स्पेशल डिस्काउंट ये है कि आपको केवल 2,000 में ये कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा विथ लाइव सेशन, विथ नोट्स, विथ सर्टिफिकेट। MT121 आपको लिख करके हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दीजिएगा। ओके, जैसे ही आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट आएगा वैसे ही आपको डिटेल आ जाएंगी पेमेंट की। आप इमीडिएटली पेमेंट करके अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा। हर स्विच को डिटेल में आइडेंटिफिकेशन, कैसे उसको ट्रीटमेंट करना है, कैसे उसका पूजन करना है और कैसे विसर्जन करना है, सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ओके, डन। तो अब बीमारियों को स्विच दबाते ही आप ठीक कर सकते हैं, चुटकी बजाते ही। बस चुटकी सही से बजाना आना चाहिए, सही स्विच प्रेस करना आना चाहिए। क्लियर? कूपन कोड पता हो गया है? MT121 लिख करके हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। और ये कम ही लोगों के लिए हो पाएगा, क्योंकि 30 रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुके हैं हमारे और अभी केवल 70 लोगों का और एडमिशन होना है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन आज ही कर लीजिएगा, ठीक है, मुस्कुराते हुए। बाकी जिनको लगे कि नहीं स्विच हम बाद में सीखेंगे, तो उनके लिए अलग बात है, आप बाद में सीखते रहिएगा। लेकिन हम आपको सिखा के ही मानेंगे, कैसे भी करके सीखना तो पड़ेगा। अगर हमारे मैसेज आप तक जाते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। सीखना चाहिए एक्चुअल। ये चीजें जो इतनी यूनिक हैं, अब बताइए आप, हम सभी के शरीर में ऐसे वाइटल पॉइंट्स हैं जिसको हम अपनी ही स्व हेल्प, सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार चीजें कुछ पता ना होने के कारण हम लोग अवाक रह जाते हैं कि करें तो करें क्या। अभी कोई मेडिसिन भी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, कोई लोग भी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। तो उन चीजों के जगह पर ये चीजें बहुत अच्छी हैं कि थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी जानकारी अगर हो जाए हम लोगों को एंशियंट चीजों का, तो उसका सही उपयोग कर सकते हैं। क्लियर? डन। कैसा लगा मर्म चिकित्सा ये? जोरदार। यस, बहुत ही आसानी से जिस तरह से हम अन्य विषयों को पढ़ाते हैं उसी आधार पर आपको लेमैन की भाषा में आसानी से ये मर्म चिकित्सा भी समझ में आएगी। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9519162093 पर ही हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट करना है, MT121। इस चैट बॉक्स पे ना करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर अगर आपको ना आता हो तो हम आपको मैसेज कर दे रहे हैं इसी चैट बॉक्स में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9519162093। इस नंबर पे आपको हमें व्हाट्सएप कर देना होगा और इसी नंबर से आई होप आपको लिंक भी आई होगी। ओके, तो ये मर्म चिकित्सा का उपयोग हम लोग करेंगे और लोगों को की सेवा करेंगे। हम लोगों का उद्देश्य मात्र इतना है कि हम लोग दूसरों तक आसानी से इन चीजों को पहुंचाएं और आसानी से चीजों को बताएं। आपको पता है, अगर आप मार्केट में इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो मर्म चिकित्सा के 2 दिन के वर्कशॉप केवल होते हैं 5-5 हजार के। सच में बता रहा हूं मैं, आप कहीं भी इंक्वायरी कर लीजिएगा। 2 दिन का, 1 दिन का वर्कशॉप, कुछ घंटों का वर्कशॉप, वो भी रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलती, कंटेंट भी नहीं मिलता। ओके, आपको 5,000 10,000 रुपये लिए जाते हैं और हम आपको पूरा 1 महीने पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य बड़ा है। मेरा उद्देश्य है कि आप सीखें और दूसरों तक भी ये चीजें पहुंचाएं, दूसरों को भी सिखाएं कि ये आपके लिए वाइटल पॉइंट है, आप भी इसे
सीखिए और दूसरों को भी बताइए। ओके, तो दूसरे भी आपसे लाभ ले पाएंगे। डन। तो आइए सुनते हैं उन लोगों का फीडबैक जिन लोगों ने मर्म चिकित्सा को पिछली बैच में अटेंड किया, उनका अनुभव। नमस्ते सर जी, मैं दीपा नमस्ते। मंगनानी अहमदाबाद से। सर, मैंने अपने एक जो स्टूडेंट थी उनको बहुत सारे यानी चक्कर आ रहे थे, थोड़ा भी गर्दन हिलाते थे तो उसको चक्कर आते थे। वह एक दिन के लिए वह पुणे भी अपने टेस्ट करवाने गए कि उसको सर्वाइकल है या वर्टिगो है, दोनों में से कुछ भी नहीं निकला सर। फिर वो स्टूडेंट मेरे पास आए तो मैंने उस स्टूडेंट को क्रिकाटिका मर्म जो पीछे का है, हंस 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 फलक, वो मैंने उनको मर्म दिए, साथ में मैंने ये अपने विदुरा मर्म भी पेश किया। उनसे उनको विद इन 2 डेज में सर उसका जो 60,000 रुपए खर्च करके पुणे में आए थे, 2 दिन में ठीक हो गए। तो आपने 16,000 लिया कि नहीं लिया? नहीं सर, मैंने तो मेरी जो फीस है वही सर, एक दूसरी स्टूडेंट मेरी आई थी, वो लंगड़ाते लंगड़ाते मेरे घर पे आए थे, बोले कि आज मुझे बहुत पेन है मेरे घुटन में और मेरे पता नहीं मैं चल नहीं पा रही हूँ। तो सर मैंने उनको गुल्फ दिया एंड जानू मर दिया, तो सर उसको विद इन सेकंड में उसको फर्क पड़ गया। तो मुझे उन्होंने क्या बोला पता है सर, कि आप मंत्र जाप कर रहे हो क्या, कुछ आप मंत्र पढ़ते हो, आपने कौन सा जादू कर दिया कि मेरा पैर एकदम में लंगड़ा के आई और एकदम ठीक हो गई सर। वो अभी भी मुझे बोलते कि आप कुछ मंत्र पढ़ते हो सर, इतना उनको इतना रिलीफ मिला उस पेन में। हाँ सर, नमस्ते। मैं प्रोफेसर महादेव गायधने, रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर हूँ। और आपका मैंने इसके पहले वाला जो कोर्स है ना सर, थेरापेटिक योगा टेक, वो भी कर लिया है। तब से मेरा इंटरेस्ट बहुत जागरूक हुआ था। अभी रिसेंट आपके साथ ही आप जो हमें पढ़ा रहे मर्म चिकित्सा, वो भी मैं कोर्स कर रहा हूँ। सर ये कोर्स के मैं फायदे क्या क्या बताऊँ। आपके पूरे मर्म चिकित्सा के पूरे 107 पॉइंट मैंने पाठ कर लिए। मैंने देखा, मैं स्थापनी मर्म और आवर्त मर्म उसको बोली थी, तो उसका आईज का प्रॉब्लम था और बहुत डिप्रेशन में चला जाता था और रात को उसको नींद नहीं आता था। चश्मा के वजह से वो सनग्लास जिंदगी में आज तक नहीं पहने थे। तो ओवरऑल मैंने जो देखा, उसने मुझे फीडबैक नहीं दिया मगर मुझे दिख गया। वो 12 से 1 बजे के अंदर सो जाते हैं, जो रात को 4 बजे 4:30 बजे सोते थे खाना खा के, मतलब तब तक सुबह हो चुका है। ये जो सनग्लास जिसको पहनना मना था, वो अभी सनग्लास पहन के ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं डिप्रेशन से टोटली बाहर। पूरा दिन भर सिर्फ इमोजी भेजते रहते हैं। तो मुझे उसका रिजल्ट दिख रहा है कि एक इंसान चेंज हो रहा है। तो ये बहुत मैजिकल है मेरे पास। और दूसरा चीज मुझे जो अलग तरीके से अच्छा लगा कि योगा और प्राणायाम करा के कोई कोई ऐसा भी पेशेंट दिखा कि उसको ना डर लगता है कि क्या दबा देगा, मैं मर जाऊंगी तो क्या होगा, यहाँ पर अटैक आ जाएगा तो क्या होगा। तो ऐसे टाइप का भी पेशेंट होता है। तो उसको मैंने कुछ नहीं बोला कि आसन जब बोल दिया तो फटाफट कर लिया और बोला हाँ आई एम फीलिंग बेटर। तो उसका आसन और प्राणायाम से भी उसको रिजल्ट मिल रहा है कि मैंने कुछ बोला ही नहीं मगर उसका सारा पॉइंट भी एक्टिवेट हो गया। तो टोटल अपने इतने अच्छे से हम लोग को सिखा है कि किसी जगह छोड़ने का जगह ही नहीं है, जैसा भी पेशेंट हो हम लोग उसको ट्रीटमेंट दे के ही घर भेजेंगे। आपने जो लास्ट 2 क्लास किया, जो आसन और प्राणायाम, वो दोनों जब उसके साथ जो मर्मा पॉइंट जब जोड़ देते हैं ना, वो बहुत अच्छी रिजल्ट देता है। क्योंकि मैं जब शीर्षासन लोगों को सिखाता हूँ, इसके बाद कहता हूँ कि जो स्तपनी मर्म है उस रेस्ट ले उसमें, और इमेजिन कीजिए ग्राउंड से वो स्तपनी मर्म से वो जुड़ जाए। और जो अपांग पॉइंट है, मैंने 2 पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया है, स्तपनी और अपांग को। उनको जब प्रेस करने के लिए कहा, दिन में 20-30 बार 1-1 मिनट के लिए मैंने कहा था उनको, उनके जो आंखों की जो टायर्डनेस थी और सर दर्द था, ये सब गायब हो गया सर जी। क्योंकि प्राणायाम के साथ मैंने उनको कहा था, जो आपने बताया था सेशन में। और ये सब मैंने बहुत सारी किताब सर पढ़ा है, लेकिन आपने जैसे हर मर्म पॉइंट का जैसे एक्सप्लेनेशन दिया है ना सर, वो कहीं मैंने पाया नहीं है। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन हर मर्म का जो एक्सप्लेनेशन आपने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया, और कैसे उसको अप्लाई करें सब जैसे बताया, उसको मैंने लिखा है। और मेरे पेशेंट्स के ऊपर मैं उसको जब मैं पहले उसको
पढ़ के याद कर दिया है और मेरे पेशेंट के ऊपर वो अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे एक प्रॉब्लम था, जैसे कि मेरा हाफ जो साइड है फेशियल पैरालिसिस था, तो उसमें मुझे क्या हो रहा था, जैसे कि आँख का एक ब्लिंकिंग प्रॉब्लम होता है। तो जब भी मैं ऐसे हमारा अपांग जैसे हमने मर्मा सीखा है, जैसे मैं यूज कर रही हूँ, तो अपांग से ऐसे लगता है कि हाँ, वो जो ब्लिंकिंग प्रॉब्लम है ना, वो कम हो गया है मेरा अरे बाप रे, प्रैक्टिकली। और ये तो दूसरा मैजिक। कि कान का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो विदुर मर्म से भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे बेनिफिट्स हुआ है। मेरे एक रिलेटिव है, उनको हाथ में उंगली में एक छोटी सी गांठ जैसी हो गई थी और उंगली वो मतलब वो मोड़ नहीं पा रही थी, ऐसे बिल्कुल ऐसे हो रही थी, हो नहीं रही थी। फिर उसको सर मैंने कुर्च दिया, कुर्चरा दिया, तल हृदय दिया, शिप्र दिया, उनसे उनकी वो गांठ तो चली गई और पूरा हाथ खुल गया उनका उसमें, तो उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और एक मेरी और दूसरी रिलेटिव है, उनको माइग्रेन का रहता है, तो वो बोलते हैं कि मुझे मर्म पॉइंट ही चाहिए, तो मैं उनको हेड के सारे मर्म पॉइंट देती हूँ। तो जब भी उनको तकलीफ होती है, या तो वो मेरे पास आती है या फिर मैं उनके पास जाती हूँ। और मेरी सिस्टर को तो मर्म पॉइंट से बहुत फायदा होता है। उनकी सिस्टर, उनकी बहुएं ऐसे बोलती है, कोई पॉइंट दबाने से कोई फायदा होता है, कभी किसी का दर्द जाता है? वो बोलती है नहीं, मुझे बहुत रिलैक्स होता है इन चीजों से। पर जब पढ़ा सर तो इतना अच्छा लगा, मतलब ऐसा लगता है कि यदि मैं ज्वाइन नहीं करता तो इतने बड़ा ज्ञान से छूट जाता। पहले तो मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मर्म शब्द सुना है पर मर्म क्या होता है ये कुछ भी नहीं मालूम था। फिर जब आपका उसमें उस तरीके से पढ़ाना, जब आप उसकी डिटेल में बताते हैं एनाटॉमी, तो इतना शानदार लगता है सर जब आप उसकी एनाटॉमी बताते हैं और फिर वो जब करते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जब मेरी क्लास लेता हूँ मैं सुबह से, तो वैसे तो मैं दिन भर तो मेरा प्राइवेट का वो है तो मैं देखता हूँ, सुबह क्लास लेता हूँ तो लोगों को भी कराता हूँ। तो लोगों को क्या है कि जो अंश मर्म वगैरह है, तो अंश मर्म उनको जब बताते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ पॉइंट मिल गया यहाँ पे। तो मतलब इस तरीके से वो करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है और रिलीफ मिलता है। मैं इनका एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ही करना शुरू किया है। एक्चुअली मेरे बैक में काफी पेन की परेशानी है, तो मैं ये चाहती थी कि शायद आपकी इस कक्षा से मुझे कुछ अपने लिए फायदा हो। सबसे पहले मैं दूसरों को तो बाद में बताऊंगी, पहले मुझे खुद तो फायदा हो, इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा आपका देख करके आपने जो बताए उस हिसाब से अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू करा। मुझे पहले से काफी आराम है अपने शरीर में ही, काफी चीजों में, पेट में और सब चीजों में मुझे काफी फर्क महसूस हो रहा है पहले से। लेकिन हाँ, अब कभी कभी अभी भी मेरे थोड़ा सा जैसे नस खिंच जाती है या कुछ हो जाता है तो दर्द बढ़ जाता है, लेकिन हाँ पहले से मुझे काफी इम्प्रूवमेंट लग रहा है उन्हें करने से। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे समझाते हैं कि जैसे अभी पहले मैम ने बोला कि लग रहा था कि हम 107 पॉइंट्स को कैसे याद करेंगे, लेकिन आपने इतने अच्छे तरीके से बताया कि बिल्कुल दिमाग में एक एक मर्म पॉइंट का नाम बिल्कुल फीड हो गया है। अभी मैंने आपसे जो मर्मा थेरेपी का ज्ञान लिया है, उसका मैंने खुद के लिए भी एक्सपीरियंस किया है और मेरे फ्रेंड्स को भी किया है। एक मेरे फ्रेंड जो मेरे उम्र से भी ज्यादा है, उनको स्नीजिंग की प्रॉब्लम थी। दिन भर में उनको स्नीजिंग होता रहता था, तो उनको मैंने फणा मर्म, सपनी मर्म और आवर्त मर्म का स्टिमुलेशन दिया है। तो अब 15 दिन से उन्होंने ये जो किया है ना, तो उनको कम से कम 90% उनको रिलीफ मिला है। सर आप सुन रहे हैं? यस यस, कंप्लीटली सुन रहे हैं। तो जो स्नीजिंग का प्रॉब्लम था उनका, वो 90% कम हो गया। और एक मेरी फ्रेंड है, उसको क्या सर्वाइकल का जादू किया प्रॉब्लम। स्नीजिंग को खत्म करने के लिए? हाँ, कौन सा मर्म दबाया? स्नीजिंग के लिए एक तो फणा मर्म, स्थपनीय और आवर्त। वेरी गुड। और मेरी दूसरी एक फ्रेंड है, वो उसको सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, घर में फिजियोथेरेपिस्ट आके रोज 1,000 रुपया लेके जाता था। 15 दिन में कुछ भी फर्क नहीं हुआ। मेरी उससे जब बात हुई तो मैं उसके घर गई, और मैं रहती हूँ कांदिवली में और वो रहती है दादर में, तो जाने आने में 2 घंटे जाते हैं। तो मैं 8 दिन उसके पास जा गई और उसको वो ये दिया, अंश का ये दिया, अंश मर्म का और पीठ के सारे मर्म का दिया।
अंशफलक और बृहति और पार्श्व संधि, तो उसको तीसरे चौथे दिन ही उसका दर्द कम होने लगा। फिर 8 दिन तो मैंने उसको दिया पूरा, तो उसका दर्द अभी मिट गया है। थैंक यू टू ऑल। नमस्ते। जिन लोगों ने अभी कूपन कोड हमें नहीं भेजा है वो जल्द से जल्द भेज दें ताकि आपका रजिस्ट्रेशन आज ही हो सके। थैंक यू। नमस्ते।